पहले ये समझें, या मोहम्मद का वो ख़जाना आपके हाथ लगने वाला है कि जिसको लाखों लोग, दोस्तों भाइयों बहनों, कलमा पढ़ के कह सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झूठे पर अल्लाह की लानत हो, ये वो अमल है या रब्बना का कि जिसको पढ़ते ही दुनिया जहां में हज़ारों लाखों लोगों ने अपने हालात को बदला है। अगर आप मिनटों और सेकंडों में अपनी गुर्बत और गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप लोग सही क्लिक करके आ चुके हैं। ये सच्चा अमल है, ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है, किसी वीडियो से उठाया हुआ वो वजीफ़ा नहीं है। ये मेरा अपना ज़ाती, अपनी ज़ात पर आजमाया हुआ और हज़ारों लोगों का बताया हुआ, यानी कि और हज़ारों लोगों को बताया हुआ इस मुजर्रिब किताब में से आपको इस किताब का हवाला भी दूंगा। ये वो किताब है दोस्तों भाई बहनों के जिसको पढ़ते ही इस अमल को, इस किताब में अल्लाह के बड़े वली अल्लाह का बताया हुआ वो अमल है। दोस्तों भाई बहनों, ये अमल आज तक अल्लाह वालों का राज था, लेकिन आज अल्लाह वालों की इजाज़त से मैं ये अमल आपको बताने लगा हूँ, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई लालच नहीं है, कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए कि लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं। कलमा पढ़ के कह सकता हूँ ये वो मुजर्रिब अमल है जिसको पढ़ते ही रब राज़ी हो जाता है। तो रब राज़ी तो जग राज़ी, पूरी दुनिया की तस्बीहात वज़ाहिब को आज मेरा साथियों भाइयों बहनों मैं कहता हूँ एक तरफ रख दें और आज का मेरा बतलाया हुआ या मोहम्मद और या रब्बना का वजीफ़ा देखें। एक एक चीज़ आपको समझाती है, एक एक जुमला आपके जहन में बिठाना है। इस वीडियो को आपने अच्छी तरह समझना है। देखें, यह अमल सिर्फ 25 से 30 सेकंड में आप लोग पढ़ लेंगे। आप 1 मिनट समझ लें। देखें, 1 मिनट के अंदर इस अमल को पढ़ लेंगे। आप कब पढ़ेंगे पहले ये समझ लें। देखें, किसी भी दिन पढ़ेंगे ये समझ लें, यानी किस दिन पढ़ेंगे, किस जगह पढ़ेंगे ये समझ लें। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, ये अगर आप पर कर्जा है, कोई मेरा बहन भाई जिस पर लाखों का कर्जा है, चाहे आप कर्ज़ों का यानी कि करोड़ों का कर्जा है, अगर कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हैं, कर्ज़ों से इमरजेंसी तौर पर जान छुड़ाना चाहते हैं, चाहे लाखों का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, आपने या मोहम्मद और या रब्बना का ये अमल आपने या रब्बना का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अगर ये अमल दोस्तों भाई बहनों, कोई गरीब है, कोई फ़कीर है, कोई बीमार है, तंगदस्त है, अगर 2 मिनट में ये अमल के पढ़ते ही तुम्हारी बीमारी, लाखों का कर्जा अगर मिनटों में ना अदा हो जाए। साथियों भाई बहनों, मैं इस अमल के बारे में बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल कमोपेश 3000 यानी कि 3000 बंदे, दोस्तों भाई बहनों कमोपेश बता रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, 3000 बंदे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल पढ़ने वालों को, यानी कि मैंने अब तक 3000 बंदों को ये अमल बताया कमोपेश। और अल्लाह के हुक्म से जो भी पढ़ता है, एक हमारी बहन साथियों भाई बहनों 1.5 लाख रुपए कर्जा था, घर में फाके थे, गुर्बत थी, गरीबी थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें, मैंने एक मरतबा तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, इसे ये अमल बताया जिस औरत के घर में फाके थे, गुर्बत थी, गरीबी थी। इस अमल के पढ़ते ही आप यकीन करें, इसने सुबह इस अमल को पढ़ा। सुबह वो बताती हैं तकरीबन 7-8 के करीब, मतलब 7-8 बजे पाकिस्तानी वक़्त के हिसाब से पाकिस्तान में थी वो। इन्होंने ये अमल पढ़ा, किराए के मकान पे थी। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई घर पे मांगने वाला आता, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। शोहर इंतकाल कर चुका था, आप यकीन करें पूरे ख़ानदान में कोई हाथ पकड़ने को तैयार न था। छोटे बच्चे थे, खुदा की कसम ये अमल पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली, वो खुद कहती है दोपहर में 3 लाख रुपए देकर गया बंद मुट्ठी। और वो औरत बताती है कि 3 लाख तो मुझे मिल गए, मैंने अपना कुछ कर्जा भी अदा किया और कुछ माली हालात भी बेहतर किए। फिर वो कहती है कि फिर वो हमेशा देखिए मुझसे राब्ते में रही। वो कहती है कि आज मेरे पास लाखों नहीं करोड़ों है, खुदा की कसम। वो मुझे उल्टा कह रही है कि आपको क्या चाहिए, मेरी मिन्नतें कर रही है। मैं कहता हूँ मेरे पास सब कुछ है। देखें, मेरा एक चैनल नहीं है, मेरे बेशुमार चैनल है, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज से, मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ, मैं फेसबुक पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, अल्लाह का शुक्र है। लोग कहते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है कि देखें लाइक के लिए कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो। देखें, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लाइक पर तुम्हारे। अगर तुम ये सोच कर रहे हो ना, देखो मैं व्यूज़ हासिल करने के लिए करता हूँ कि मुझे फ़ायदा हो, लेकिन इससे भी पहले मैं अमल बताता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। वो अमल देखें मुस्तनद के सामने वाले को भी फ़ायदा हो, सिर्फ अपना मेरा देखें, मेरा थंबनेल लिख के देख लें आप।
एक वीडियो मुझे दिखा दें इस तरह की, एक वजीफ़ा मेरा बताया हुआ ऐसी वीडियो। हाँ, मेरी चोरी की हुई वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपको मेरे आवाज़ को, मेरे अल्फाजों को ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर पूरी मेरे आवाज़ यानी कि मेरे अल्फाजों को चुरा कर अपनी आवाज़ में पढ़ लेते हैं, वैसा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर कहीं किसी ने पूरी आवाज़ चोरी कर लिया तो अलग बात है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, वो मेरे इख्तियार में है। लेकिन दोस्तों, भाई बहन, अब ये वो अमल है जो मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। इसे पढ़ते ही घर में आपके शोर मच जाएगा। खुदा की कसम, आपने अमल को समझना है। एक एक जुमला देखिए, आपने इस अमल को पढ़ना है। पढ़ना कहाँ है? आप देखिए, अगर आप पर कर्जा है, कर्ज़ों के लिए छुटकारे के लिए बेहतरीन अमल है। मनपसंद देखें, जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए परेशान है, अगर आप अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे तो मेरी बहनें, मेरे भाई रिश्तों के लिए बावली हो गई, यानी कि अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, मनपसंद रिश्ते नहीं आ रहे। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, इस अमल के पढ़ते ही अगर रिश्तों की लाइन ना लग जाए तो मेरे मुंह पर आकर थूक कर चले जाना। देखें, बे औलाद भी पढ़ लें। देखें, औलाद ऐसी नेमत है दोस्तों, भाई बहनों, अगर आपने हर तरह की कोशिश कर ली मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का वास्ता, मनपसंद अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, अपनी अपनी औलाद के लिए पढ़ना चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको 16 साल औलाद अता फरमाए, इससे बेहतर वजीफ़ा पूरी कायनात में ढूंढ लो। देखें, तो मैं अपने मुंह पर थुकवा लूँगा साथियों, भाइयों बहनों, इससे बेहतर वजीफ़ा ना मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वो राज है कि जिसे साथियों, भाइयों बहनों, मैंने अपने हालात को बदला है, मैंने अपनी गुर्बत और गरीबी को मिटाया है। मैं आपको बताऊं सच्ची बात कि मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं था। आज से 6 साल पहले रब्बे काबा की कसम, मैंने पहली बार देखें या रब्बना का वजीफ़ा और या मोहम्मद का वजीफ़ा मैंने पढ़ा था। लेकिन मुझे एक अल्लाह वाले ने या रब्बना और या मोहम्मद का ऐसा ख़जाना मेरे हवाले कर दिया, और मुझे इन्होंने आधा घंटा अपने पास बिठाया, समझाया कि बेटा देखो, ये चीज़ें हैं, इस तरह पढ़नी है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। सब चीज़ें इसी तरह मुझे समझाई और मुझे कहा, पहले समझो, एक बार समझो, अपने जहन में बिठाओ, जल्दी ना करो। देखो, बात समझो, हर चीज़ समझो फिर पढ़ो। जल्दी में पढ़ते हो, तुम्हारे अमल असर नहीं करते। एक तरफ फ़ोन पे होते हो, एक तरफ दुनियादारी में होते हो, इसी वजह से बेदिली से वजीफ़े असर नहीं करते। मैंने इनकी बात को समझा और बड़ी तरीके से समझा। मैंने फिर अल्लाह पाक की कसम सिर्फ़ एक दिन किया, मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैंने ये अमल रात को 3 बजे किया था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। यकीन करो, इस वक्त में इतने मेरे ऊपर कर्जे थे, इतनी परेशानियाँ थी। मैंने रात को ये अमल पढ़ा 3 बजे। सुबह कोई शख्स आया, मेरी मदद करके चला गया, बंद मुट्ठी चला गया। वो शख्स मुझे 1 लाख रुपए देकर गया। उस वक़्त साथियों, भाइयों बहनों, 6 साल पहले, यानी कि आज तकरीबन 15 लाख रुपए वो 1 लाख के बराबर थे। क्योंकि महंगाई की वजह से पैसों की वैल्यू गिर रही है। पैसों की वैल्यू ज़्यादा थी पहले, पैसों की वैल्यू ख़त्म हो रही है, अब महंगाई बढ़ रही है। तो यही बात थी, वो 1 लाख मेरे बड़े काम आए, बहुत ज़्यादा काम आए। इस 1 लाख से मैंने, यकीन करें, बहुत पैसा बनाया, कारोबार में इन्वेस्ट की, कर्ज़े उतारे, और फिर आप यकीन करें, मैंने ये अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। फिर मैं मिट्टी में हाथ डालता सोना बन जाता, जिस चीज़ में हाथ डालता वो रोज़ाना ये अमल यानी पढ़ता। मैं इस अमल को सारी ज़िंदगी मैंने पढ़ा, यानी कि ये आधी से 1 मिनट का अमल है। नमाज के बाद पढ़ता, यानी कि मैं रोज़ाना ये नहीं कि एक बार पूरा दिन में पढ़ता, क्योंकि ये अमल मेरी ज़िंदगी है। आज आप यकीन करें, अगर देखें, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं लाइक के लिए कर रहा हूँ, मैं लानत भेजता हूँ, ऐसे लाइक पर मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आज आपको अमल बता रहा हूँ। हलाल रिज़्क़ कमाना हर बंदे का हक़ है। आपके भी बच्चे बैठे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, मेरे पीछे भी। देखिए, ठीक है ना, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं आपको कोई गाने नहीं सुना रहा, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको अल्लाह पाक के नामों का अमल दे रहा हूँ। अगर ये भी आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूँ, तो फिर आप लोग साथियों, भाइयों बहनों फिर आप लोग मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं आपको अल्लाह पाक के नाम बता रहा हूँ, वो आज़मूदा अमल बता रहा हूँ कि जिनको पढ़ के लोग कामयाब हो चुके हैं, लाखों लोगों की हाजतें मुरादें फ़ौरन पूरी हुई हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार मिला है। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों,
अल्लाह पाक के नामों का वजीफ़ा आपको दे रहा हूँ और ये आज़मूदा अमल बता रहा हूँ कि जिनको पढ़ के लोग कामयाब हुए हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कोई, आपको मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं सच्चा अमल बताऊँगा। जिनके दिल में वसवसे हैं वो अभी इस वीडियो को छोड़ दे देखें। अब आपने अमल समझना है, सबसे पहले जगह समझ लें। अपने घर में बैठ कर पढ़ लें, सबसे पहले जगह है। घर में वक्त नहीं मिलता, दुकान में पढ़ लें, कारोबारी जगह यानी कि देखिए जहाँ दिल करे। सेकंड ऑप्शन देखें, ये अमल ऐसे ऐसे बेचारे ताजिरों को मैंने ये अमल बताया, अच्छे अच्छे कारोबारी लोग जिनके कारोबार होगा यानी कि कुछ नहीं, यानी कि हालात संगीन बर्बादी की तरफ थे, मंदे मंदे मंदवाड़े। यकीन करें मुझसे दोस्तों भाइयों में मैंने कहा मैं एक चीज़ की यानी कि अमल बताऊंगा, वादा करें ये अमल असर कर जाए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए दुआ करना। और आपको भी यही कहूँगा, आप जो भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, आपसे कोई लाइक नहीं चाहिए। मुझे अपनी मर्ज़ी से देखें, करना हो करो, अगर सच्चा समझो तो करो, झूठा समझो कि मैं लाइक का भूखा हूँ नहीं हूँ। देखें खुदा पाक की कसम मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लाइक पर, लेकिन आपने एक वादा करना है, दुआएं देनी है। मुझे आज जो अमल दूंगा, आज तुम्हारे कर्जे भी अदा हो जाएंगे, आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी, आज तुम्हारी दुकान भी इंशाअल्लाह चमकेगी। ज़रूर देखें, दुकान पर पढ़ लें, बस कहीं भी पढ़ लें, लेकिन मैंने ये सबसे बहुत यानी कि बेहतर जगह घर में पढ़ेंगे ना, घर में खैर व बरकत आएगी, घर से झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर से परेशानियां बलाएं अमल बंदिश जादू बदनज़री फौरी ख़त्म हो जाएगी। ये अमल आपके जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को दूर करेगा। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, ज़ाती मकान चाहिए आपको, बे औलाद चाहिए, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। कर्ज़ों से छुटकारा, मनपसंद शादी के लिए पढ़ें, अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ें। दुनिया की हर यानी कि अगर कोई भी हाजत हो, अगर पूरी ना हो तो ये मेरा ग़रीबान हाजिर है। अमल बताई भी तरतीब से पढ़ना है। सबसे पहला काम देखें, सुकून से बैठ जाएं, चाहे घर में दफ्तर में साल के 365 दिन पढ़ें, किसी भी दिन पढ़ें, और चाहे एक दिन पढ़ें चाहे रोज़ाना पढ़ें। देखें कोई पाबंदी नहीं है, कोई एक दिन पढ़ें। देखिए अगर आपने ये अमल कर लिया, रब्बे काबा की कसम ज़िंदगी भर आप लोग दुआएं दोगे और आप लोग इस अमल का देखें पीछा नहीं छोड़ोगे। इतना मैं गारंटी से कहता हूँ, इस अमल के आशिक बन जाओगे, इस अमल के दीवाने हो जाओगे, इस अमल के बगैर रह नहीं पाओगे। खुदा की कसम ये वो सच्चा अमल है, अर्जुन दौलत के ढेर लगाने वाला, ये बड़ी से बड़ी हाजतों मुरादों को पूरा कर देने वाला, कि दुनिया का आजमूदा अमल है। दोस्तों आपने अमल को किस तरह करना है, किस तरतीब से करना है, सबसे पहले कौन सा यानी कि बैठकर जिस जगह आप चाहें पढ़ लें, चाहे सुबह पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, रात पढ़ लें, शाम पढ़ लें, पाबंदी नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये अमल आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और फौरी तौर पर पहला वजीफ़ा अमल का अमल में शामिल करना है। देखिए ये या रब्बना का और या मोहम्मद का वजीफ़ा है। और याद रखिएगा देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके लिए है जिसको वजीफ़े पढ़ना यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता। अगर आपको दुरूद शरीफ आता है, देखें कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें जनाब कुछ भी पढ़ने नहीं आता, हमें सिर्फ अल्लाह के नाम बता दें, क्योंकि हमने तो कभी कोई ना स्कूल देखी है, ना हम मदरसे से गम गए हैं, देखें हमें ना नमाज़ पढ़ने आती है। तो दोस्तों भाइयों बहनों, डायरेक्ट दुरूद शरीफ अगर आपको नहीं आता तो आप लोग सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। देखें अदरवाइज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़कर जब भी कोई अमल करें, ये नहीं कि दुनिया का कोई अमल करें, अवल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, कोई सा भी पढ़ें, कितनी बार भी पढ़ें। देखें दुरूद शरीफ अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ अवल आखिर पढ़ेंगे ना, अमल की ताकत बढ़ जाएगी, अमल के फ़ायदे बढ़ जाएंगे। एक एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन दोस्तों एक एक जुमला समझना। देखिए दरमियान में बहुत सी चीज़ें आप लोग मिस करेंगे, वो फिर आखिर में नहीं बताई जाएंगी, फिर वापस आकर देखनी पड़ेंगी, काट काट कर फिर समझोगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो फिर इससे बेहतर है खुदारा रुक जाएं। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। देखिए ज़िंदगी का सवाल है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आपके कर्ज़ों की अदायगी का सवाल है, अगर आपकी ख्वाहिशात, हाजात, मुराद, दुख, तकलीफ़, बीमारियों का सवाल है। ये मेरा खुदा की कसम बना वजीफ़ा नहीं है। अगर 10 मिनट में तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाए, हर परेशानी दूर हो जाए, घर से गुर्बत और गरीबी ख़त्म हो जाए, दोस्तों भाइयों बहनों, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। देखो आपने सुकून से बैठकर या दुरूद शरीफ पढ़ लें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा आपने या रब्बना को जो आपको बताने लगा हूँ, देखें या रब्बना
समझिएगा आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज दोस्तों भाइयों बहनों देखें ये अल्फाज आम नहीं हैं। या रब्बना कि ये याद रखिएगा ये एक ऐसा पुकार है जो ज़मीन से आसमान तक हलचल मचा देती है। देखें ये वो ख़जाना, ये वो चीज़ है आपको देने लगा हूँ जो शायद आज तक ना मिली हो, आज तक ना सुनी हो। रब्बे काबा की कसम ये अल्फाज आम नहीं है, ये वो अल्फाज है जो आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं, जो दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुँचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ़ एक इल्तिजा नहीं है, ये ऐसी चाबी है जो कुदरत के ख़जानों को खोल देती है। दोस्तों भाई बहनों ये निदा पुकारने का अंदाज़ और या रब्बना यानी रब्बना का मतलब है हमारे रब, हमारा रब, ये हमारा यानी कि ये पुकार इस बात की अलामत है कि हम ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ इसके हाथ में है, इस रब के हाथ में है। ये वो अल्फाज है जो अम्बिया की दुआओं में मिलते हैं, जो अल्लाह की वलियों की ज़ुबान पर होते हैं, जो मुखलिस लोगों की आखिरी उम्मीद होते हैं। अल्लाह राज़ी क्यों होता है दोस्तों? क्यों अल्लाह राज़ी होता है? जब बंदा या रब्बना कहकर अल्लाह को पुकारता है तो वो अपने दिल की सारी सख्ती ख़त्म कर देता है, अपनी ज़िद छोड़ देता है, अपनी बेबसी का एतराफ़ कर देता है। अल्लाह को वही दिल पसंद है जो झुक जाए, जो इसके आगे पिघल जाए, जो ज़िद और तकब्बुर ना करे। अल्लाह को ये अल्फाज इसलिए भी पसंद है, ये ख़ास है, खालिस है, इनमें किसी गैर का वसीला नहीं, कोई और मददगार नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पुकारा जा रहा है। वही कैफियत है ये जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में महसूस की। कर अल्लाह को पुकारता है तो वो अपने दिल की सारी शक्ति खत्म। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये वही कैफियत है या रब्बना, अल्लाह की ज़ात को पुकारा जा रहा है जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में महसूस की, जो हज़रत इब्राहीम ने आग में महसूस की, जो हज़रत अय्यूब ने बीमारी की शिद्दत में महसूस की। जब इंसान या रब्बना कहता है वो दुनिया की तमाम यानी कि झूठी ताकतें, झूठी ताकतों को छोड़कर असल ताकत को पुकारता है और अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है। अल्लाह वो है जो ज़मीन से पानी निकालता है, जो एक सूखे दरख्त को सरसब्ज कर देता है, जो रात को दिन में बदल देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है। जो हज़रत सुलेमान ने जब अल्लाह से बादशाहत मांगी तो इन्होंने कहा, जिसका तर्जुमा है ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। ये दुआ रब यानी रब्बना से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इस कदर पसंद आए कि हज़रत सुलेमान को ऐसी बादशाहत मिली जो आज तक किसी को ना मिली। हज़रत मरियम को खाने की ज़रूरत होती तो वो रब कहकर अल्लाह को पुकारती, अल्लाह गैब से ख़जाने भेजता। कि हत्ता कि जब हज़रत ज़करिया ने इनसे पूछा कि ये कहाँ से आता है तो इन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से है। यही या रब्बना की ताकत है। जब हज़रत यूसुफ़ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, जब वो ग़ुलाम बना दिए गए, जब इन्हें जेल में डाल दिया गया, हर जगह इन्होंने सिर्फ़ एक चीज़ कही, या रब्बना। नतीजा अल्लाह ने इन्हें मिस्र की यानी कि सकत पर बैठा दिया और ज़मीन का बादशाह बना दिया। दोस्तों भाइयों बहनों, कहते हैं कि एक गरीब मजदूर रोज़ाना दिल से या रब्बना कहकर काम पर जाता। मतलब एक दिन रास्ते में एक ठेला मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो समझा कि ये किसी का होगा, लेकिन जब इसने शहर में ऐलान किया तो पता चला वो किसी का नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से इसकी मेहनत और इनाम का सिला था। देखें कैसी प्यारी बात है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो बराए राज अर्श तक पहुँचते हैं, जो अल्लाह के दिल को नरम कर देते हैं, जो अल्लाह के ख़जानों को खोलने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो ना सिर्फ दौलत लाते हैं बल्कि दिल की परेशानियों, बीमारियों, गम, दुख, तकलीफ को मिटा देते हैं। ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है, जादू है, ये मोहब्बत है। ये अल्लाह के दरबार में एक ऐसी दस्तक है जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खालिस नीयत के साथ इन अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारता है वो कभी खाली नहीं लौटता। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। आज के इस अमल में दोस्तों, भाई बहनों, आपको या रब्बना की कैफियत बता नहीं सकता। ये अमल मेरे दिल के इतना करीब है, अगर मैं कुछ और देर पढ़ लेता तो शायद मैं इस वीडियो को बनाने के काबिल भी ना रहता। मैं कहीं खो जाता या बेहोश पड़ जाता, क्योंकि या रब्बना की ताकत को मैं जानता हूँ, या रब्बना के अमल को मैं जानता हूँ। देखें इस अमल को मैं भी पढ़ने लगा हूँ पूरी दुनिया में। देखें पूरी दुनिया घूम लो, शायद ऐसा अमल ना मिले। अब तरीक़ेकार, तरतीब सब कुछ समझाऊँगा, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊँगा। इसकी वजह यह है कि ये कोई मामूली अमल नहीं है, ख़जानों को लूटने वाला अमल है। बड़े यानी कि दिल थाम के एक एक लफ्ज़ समझना है। अमल की इजाज़त सबको है, बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करिएगा। बेदिली से, बेतरतीबी से हरगिज़ ना पड़िएगा।
अब अमल क्या है? सबसे पहले नंबर पर आपने सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुकून से बैठकर अमल की शुरुआत करनी है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा, काफ़ी है। और पहले यानी कि पहले नंबर पर इस अमल में, और याद रखिएगा एक बार बैठ जाएं अमल को पढ़ने के लिए, जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े मत होइएगा। एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़िएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल का आगाज़ करना है। और या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना आपने कहें, देखें 11 बार तो हमने पहले भी ज़िंदगी में पढ़ा था या रब्बना। देखें आपने क्या तीर मार लिया। या रब्बना के साथ जो 2 वज़ाइफ और पढ़ेंगे, यही वो राज है आज की कामयाबी का। आज इन तीनों वज़ाइफ को एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ेंगे। देखें ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। एक ही वक्त में देखें किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपको गोली देता है, एक गोली आप खाकर आ जाते हैं, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो पूरा मुआयना करता है, इसको पता होता है कि ये पूरा जैसे आपके रिज़्क़ का मसला है, तो इसके लिए 3-4 गोलियां चाहिए। और वो डॉक्टर आपको जिसके पहले पास गए थे वो आपको एक गोली देता है, ठीक है ना। वो भले गोली अच्छी है, लेकिन जो स्पेशल होता है इसको पता होता है कि ये 3-4 गोलियां एक साथ पिएगा, ये पूरा हमेशा या पूरा कोर्स करेगा, तब जाकर इसको फ़ायदा होगा। तो आज वही मसला है। आज ये 3-4 जो वजीफ़े बताऊंगा एक जगह पर बैठ कर पढ़ने हैं। आपने एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ नहीं करना। देखिए ये अमल आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप ये तुम्हारी दुखभरी ज़िंदगी खुदा की कसम अगर खुशियों में ना बदल जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। देखें अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़िएगा। इंशाअल्लाह हर मुश्किल हर परेशानी का चंद सेकंड में ख़ात्मा हो जाएगा। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, और एक बार बैठ जाएं तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े मत होइएगा। और याद रखिएगा, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ किया, और पहले नंबर पर या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है? 11 बार पढ़ लें। अच्छी तरह काउंट करके उंगलियों पर गिनती कर लें, तस्बीह के दानों पर गिनती कर लें। देखें एक बार कम हो ना ज़्यादा हो। याद रखिएगा जब 11 बार अच्छी तरह काउंट करके या रब्बना पढ़ लें, उसी वक्त अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। दोस्तों भाई बहनों, आपने अमल में जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या गनियों का। दोस्तों भाई बहनों, ये अमल एक ख़जाना है जिसका सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा ख़जाने की दूसरी चाबी है। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है इसे मुश्किल कुशा वजीफ़ा भी कहा जाता है। अल्लाह वाले हमेशा से या गनियों का वजीफ़ा पढ़ने की ताक़ीद करते हैं, क्योंकि जब भी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी, गुर्बत, गरीबी में, या रब्बना का वजीफ़ा दुनिया का मुजर्रिद तरीन अमल है। दोस्तों भाई बहनों, जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको या रब्बना को 11 बार पढ़ लिया, तो आपने सेकंड नंबर पर या गनियूं, या गनियूं, या गनियूं अपने अंदाज में पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़िएगा, बेदिली से बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। और देखें कोशिश करना अपने फारिग वक़्त में इस अमल को पढ़ना है। जब पूरी तरह फारिग हो जाए, फ्री हो जाए, इस अमल को पढ़ना है। सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? आपने सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा 10 बार या गनियों का पढ़ना है। जब 10 बार या गनियों पढ़ लें, तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल का बहुत ख़ास और मुश्किल कुशा वजीफ़ा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल। देखें अमल की इजाज़त सबको है। कोई ख़ास इजाज़त चाहता है वो अपना नाम कमेंट्स पर लिख दे। देखें सबको अदरवाइज़ वैसे इजाज़त आम। और देखें लाइक की भूख नहीं है, फिर कहूँगा जो अगर पसंद करता है तो वो फिर करके जाए, जो नहीं करता वो छोड़ दे। तीसरे नंबर पर वीडियो को अपने दुखियारे परेशान बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप में से देखें दोस्तों भाई बहन, आप इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें, अल्लाह पाक इससे डबल आपको फ़ायदा दे। चौथे नंबर पर चैनल को लाजमी ज़रूर कीजिएगा। देखें घंटी के निशान को दबाइएगा। और मेरा चौथा चैनल है, मेरा पहला चैनल करामाती वज़ाहिफ चैनल है, चैनल पीर इब्राहिम शाह के नाम से भी है, सब सर्च करें यूट्यूब पर। तीसरा चैनल पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल है, और चौथा चैनल गैबी मदद के वज़ाइफ है। तमाम चैनल्स को यूट्यूब पर लिख कर सर्च करें, इंशाअल्लाह ऐसे वजीफ़े मिलेंगे कि तकदीर बदल जाएगी। रब करीम ने चाहा तो आखिरी वजीफ़ा आपने जो शामिल करना है, इसे पढ़ते ही आपके ऊपर से नज़र बद, हसद, अमल, बंदिश, जादू, तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। आपने दोस्तों भाई बहनों, आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं। पहला वजीफ़ा या रब्बना, पहला वजीफ़ा या रब्बना, दूसरा या मोहम्मद, तीसरा या गनियों का।
अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और फौरी तौर पर इन्ना तईना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शान यह का बोला था। दोस्तों भाई बहन आपने फौरी तौर पर मुजर्रब तरीन अमल में इन्ना तईना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शान यह का बोला था। आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में दोस्तों भाई बहनों सूरह कौसर को पढ़ना है। और आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपने सूरह कौसर को आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और तमाम बुजुर्गों भाई बहनों आपने सूरह कौसर को ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा और खूब सारी दुआओं के साथ अमल को कंप्लीट कीजिएगा। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हुई हो तो सिर्फ रब्बे करीम माफ़ फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।